लाहौर में पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। आज पंजाब भर में पहिया जाम रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी और हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम, दूसरा आज दोपहर 2 बजे होगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है ऑर्डिनेंस के जरिए भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस वापस लेने तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मिस्दा, लोडर्स और रिक्शे भी हड़ताल में शामिल होंगे। इंट्रासिटी बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। आईजी पंजाब का कहना है बगैर लाइसेंस ड्राइविंग हादसात को दावत देने के मुतरादिफ है, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी का इम्कान। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब, क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशियन सदर अबू सुबिया ने तो वज़ीर आज़म की दावत पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर सुबियांतो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वसील बुनियादी एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीलियों, तालीम और सकाफत में ताउन के लिए नए मौके तलाश करने पर बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर इश्तराक के कार बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। फर्द वाहिद अपने मफादात के लिए मुल्क दुश्मनों के लिए आलाकार बने तो उसे बीमार ज़हन कहना हक बजाने पे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा हरियाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाने वाले रद्दअमल के पीछे किसी शख्स और हवारियों की हर्जा सराई है। मुल्की खुद मुख्तारी कौमी सलामती के मुनाफी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी ज़ात, अना और सियासत से मुकद्दम है। नौ मई को तहरीक इंसाफ, 10 मई को भारत को शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर करना चाहती है। उन्होंने वो काम किए जो दुश्मन करना चाहता था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI को दुश्मन के आलाकार करार दे दिया। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा, इसलिए जेल में है। मुल्क की मईशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का खौफ दुश्मन पर तारी है। अता तारड़ KP हुकूमत पर भी शदीद तनकीद। बोले खैबर पख्तूनख्वा को गुज़िश्ता 12 साल में खंडर बना दिया गया। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। -1 नहीं तो PTI पूरी -1 मान लें और घर जाएं। सेनेटर फैसल वाबडा का PTI को मशवरा कहते हैं। PTI की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी, ये इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, ये सारा झगड़ा सियासतदानों का आपस का है। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तक बर्दाश्त करके ही यहाँ तक आए हैं। बानी PTI की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। उनकी बहनों ने इनकी कमज़ोरी बता दी कि अगर कोई बानी से ना मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। PTI की सियासत फ़ौज, दुश्मनी और मुखालिफत के अलावा कुछ नहीं। वज़ीर आला KP अफ़वाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तौहीन कर रहे हैं। MKM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो सकता। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले फ़ौज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद है, कोई दरार नहीं डाल सकता। फारूक सत्तार का कहना था बानी PTI के जेल में होते हुए भी उनका बयानिया ट्विटर से चल रहा है। इनकी रिहाई का मुतालबा किसी सस्ता से कम नहीं। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। बालाई और पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। दर्जा हरारत ऊंचा मान से नीचे गिर गया। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत सकरदू में -6 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -4 और अस्तर में -2 रहा।
चित्राल और दीन में -2, एबटाबाद, सैदो शरीफ और मालम जब्बा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। मरी में 1, कलात में -2, कोयटा और इस्लामाबाद में 2, फैसलाबाद और अटक में 4, लाहौर, सरगोदा, चकवाल, रावलपिंडी और जेलम में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी रहेगी। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार रहेंगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को पेशावर से रशकई तक बंद रखा गया। रशकई से बुरहान इंटरचेंज तक भी बंद रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा इंतहाई मुज़रे से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। ढाका का दूसरा और दिल्ली का तीसरा नंबर है। पंजाब में इंडेक्स 200 से 800 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। काहना में 631, फैसलाबाद में 516, रहीमिया खान में 491 तक पहुँच गया। खुरोड़ियावाला में 101, 481 और गुजरावाला में 334 तक जा पहुँचा। लाहौर में सेक्रेटेरिएट का इलाका सबसे आलूदा इंडेक्स 870 रिकॉर्ड किया गया। कैंट में 828, अस्करी टेंट में 386 तक पहुंचा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने भारत के इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की सख्त मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी कहते हैं, भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ाश पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय फ़ैशिस्ट और इंतहापसंदाना हिंदुत्वा नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और इसकी क़यादत मज़हब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यरगमाल बन चुके हैं। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ाश ने पेशावराना महारत, अज़म और ज़िम्मेदारी से भारतीय जहरीत का मुअस्सर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी की हुकूमत, करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराज़ी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। 2018 में कलअदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से रिहा करके दोबारा बसाया गया। ये दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं। मज़ीद कहा कि रियासत आर्म फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी का ओहदा इन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानिए का हिस्सा बने। पाकिस्तान की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने पंजाब के 3 से 4 सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले कि मशरक़ी, मगरबी और वसी पंजाब नाम रखे जाएँ। अब्दुल अलीम खान की फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। आज हमारा सिपा सालार दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर देखता है। 10 मई की फ़ज़ा के बाद पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुश्मन के साथ तैयारे गिरे। फैसलाबाद में ITV के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मज़ीद कहा कि नौजवान सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बोलने वालों को मुँह तोड़ जवाब दें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रहायशी इमारत के फ्लैट से 3 ख़वातीन की लाशें मिली। मरने वालों में माँ, बेटी और बहू शामिल। महा, समरीन और समीना के नामों से शनाख्त कर ली गई। एक शख्स भी बेहोशी की हालत में मिला। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट और दीगर अफसरान का दौरा। जाए वक़्वा का मुआयना, शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। पाक बहरिया का बुहेरा अरब में इंसदाद मनशियात ऑपरेशन 1500 किलो चर्च बरामद कर ली। ISPR के मुताबिक मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर है। मनशियात बरदार कश्ती को समंदर में रोक कर बरवक्त कार्रवाई की गई। PNS यमामा का ऑपरेशन बहरी सिक्योरिटी में अहम कामयाबी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाक बहरिया की पज़ीराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तैदी का सबूत है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान को मनशियात से पाक करने के अज़्म का सबूत है। मोदी की पॉलिसियों के बायस एयरलाइन सिस्टम मफलूज। भारतीय एयरलाइन इंडिगो की तबाही पर सियासी रहनुमा मोदी पर बरस पड़े।
राहुल गांधी ने कहा, परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुनसिफाना मुकाबले की ज़रूरत है ताकि मैच फिक्सिंग ख़त्म हो सके। क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं कि इंडिगो को अजारादारी कायम करने दी? पवन खेरा का कहना था, इंडिगो ने बीजेपी को 50 करोड़ के बॉन्ड्स दिए हैं। साशिकांत बोले, फ़ज़ाई बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है। करप्ट मोदी ने सियासी मफादात के लिए भारतीय कंपनीज़ और आवाम को बेहाल कर दिया।